लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार के बढ़ते तापमान के साथ तेज होते जा रहा है। एएमआईएम ओवैसी की पार्टी ने पहली बार दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उसके बाद एएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम पर भरोसा कर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ बीजेपी ने जहां एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी ने इस बार दरभंगा के रण क्षेत्र में अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दरभंगा ग्रामीण से लगातार 6 बार से विधायक ललित प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले 2 उम्मीदवार थे और दोनों में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। अब बीच में एएमआईएम के पार्टी से मोहम्मद कलाम को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। इसकी घोषणा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसके बाद से दरभंगा के दोनों प्रत्याशी में खलबली मच गई है। उन्हें डर है कि मोहम्मद कलाम न बाजी मार जाए और हम दोनों ही लोग देखते रह जाएं। कलाम साहब, अभी आप पटना से लौटे हैं, सीधा दरभंगा में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि एमआईएम भी अपनी दावेदारी करेगी, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो रहा है। क्या कुछ संदेश लेकर आए वहां से? देखिए, सबसे पहले आप जितने दरभंगा के मीडिया के भाइयों हैं, उन सभी मीडिया के भाइयों को हमारे ओर से और एमआईएम पार्टी की ओर से चंदन बंदन और अभिनंदन, आदाब, सलाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार हम लोग या हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को लगातार पैगाम देने का काम किए कि हमारी भी पार्टी एमआईएम पार्टी है। आप पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन बना रहे हैं और वाहिद पार्टी एमआईएम पार्टी है जिसको आप गठबंधन से बाहर रख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक जरा सा नहीं सुना। मिथिलांचल में हमारे द्वारा लगातार मिथिलांचल में जितने भी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन तमाम लोगों से हम भी रिक्वेस्ट करने का काम किए, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। हमारी पार्टी कुल 15 सीट पे जो है घोषणा करने का काम की कि पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सीमांचल है, मिथिलांचल है, सारण प्रमंडल है और मगध प्रमंडल है। कुल मिलाकर 15 सीटों का घोषणा किया गया था, जिसमें दरभंगा जिला भी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मिथिलांचल के दरभंगा में जितना मजबूती से भाजपा हो या इंडिया गठबंधन हो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे कई 100 गुना मजबूती से एमआईएम पार्टी और मैं खुद चुनाव लड़ने का काम करूंगा। हमारे बिहार के प्रभारी और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने मौखिक तौर पे मुझे आदेश दे दिए कि आप क्षेत्र में जाकर जनता से जनसंपर्क करें और चुनाव की आप तैयारी करें। कुछ ही दिनों बाद, अभी हम लोगों का त्यौहार का भी वक्त है, रमजान चल रहा है, ईद 11 या 12 तारीख को होगा। उसके बाद फौरन हमारा जो है घोषणा होगा। हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर करके, और आज आप देख लीजिए 2019 में वीआईपी पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें वीआईपी पार्टी 0 पे बोल्ड हुए और खुद भी 0 पे बोल्ड हुए थे। एक ही सीट उन्होंने सीमांचल में जीतने का काम किया, वो भी इस बार 0 पे बोल्ड होगा। और मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 0 पे बोल्ड होने वाले हैं। जितने भी इनके खिलाड़ी हैं वो सभी 0 पे आउट होंगे, क्योंकि इनका जो कैप्टन है वो भाजपा से बिक गए हुए हैं। और बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य पार्टी है, उसके नेता जो मनोज झा के नेतृत्व में पार्टी गठबंधन बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं पटना के किसी अपार्टमेंट में, और वहां पे सभी पार्टी का छोटा छोटा पार्टी के लोगों को बुला करके और वो बात करते हैं जिसकी औकात
2% वोट देने का नहीं है, 1% वोट देने का नहीं है। जिस समाज से मुकेश सहनी जी आते हैं उस समाज का एक एक वोट जो है वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तमाम वोट भाजपा के झोली में देने का काम करते हैं। जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण, मैं जिस पंचायत से पूर्व मुखिया हूं, जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ जितनी सहनी का आबादी है उतना सहनी का आबादी पूरे दरभंगा जिला और मिथिलांचल में कहीं नहीं है। बड़ी आबादी है, 2500 से 3000 जनसंख्या सहनी का है। जब मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन में, तब भी हम उनके वोटर से, उनके जाति के वोटर से पूछे कि आप लोग मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए। उस वक्त हम भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे कल जोड़ करके बोला कि मुखिया जी ये आपका चुनाव नहीं है, हम लोग मुकेश सहनी को वोट नहीं देंगे। अगर मुकेश सहनी लड़ेगा यहाँ से तब उसको वोट देंगे। वैसे पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन करने का काम किया है तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मैं आपको बार बार मुसलमान भाइयों से, बिहार के जो मुसलमान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो कांग्रेस पार्टी प्रोपगंडा उड़ा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल प्रोपगंडा उड़ा रहा है, या जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व में प्रोपगंडा उड़ाया, उनके बात पे ध्यान ना दे। मुसलमान को सिर्फ ये लोग भाजपा का भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर वोट लेने का काम करते हैं। हम आप लोगों से आश्वस्त करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर मुसलमान डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। आप यकीन मानना मेरे भाई, आपका फिर इस बार बिहार में ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन वाले वोट बहला और फुसला कर ले लेंगे और आपका कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं। आप देख लीजिए बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का हालात क्या है। मुसलमान लीडरों का राजनीति जो है हाशिया पे है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा है, उससे पहले जो लीडर थे उनके साथ क्या हुआ। तो आप समझिए, अपने नेतृत्व को मजबूत कीजिए। बार बार हम लोग और हमारे नेता और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग जुड़िए और मजलिस को मजबूत कीजिए। जितनी मजबूती से मजलिस मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ काम करेगा, विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा। जिस तरह का मॉडल हैदराबाद में लागू है वही मॉडल यहां भी लागू होगा। इन लोगों का सिर्फ यही प्रोपगंडा रहा है कि एमआईएम पार्टी को बदनाम करे और वोट ले, बीजेपी का बी टीम बोले। आज बीजेपी का कौन बी टीम है? जनता दल यूनाइटेड चल गया बीजेपी के गोद में। आज जो राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व कर रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, मनोज झा, वो खुद बीजेपी को वोट देता है और वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। आप अगर यकीन नहीं होता है तो आप बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मांग कीजिए, उसके मोबाइल नंबर का जांच कराया जाए और देखिए अमित शाह और मोदी से कितने बार वो बात करने का काम करते हैं और जेपी नड्डा से, और बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उससे कितना बार वो बात कर रहा है। वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है कि मुसलमानों का वोट लेना, मुसलमानों के नेता को उभरने नहीं देना, तो इससे परहेज कीजिए। बार बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं मुसलमान भाइयों, इस बार आपके साथ दरभंगा में भी बहुत बड़ा मौका है, सीमांचल में भी बहुत बड़ा मौका है। कई सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आप लोग दिल थाम करके रहे। और दरभंगा जिला जो है जिस तरह से देख लीजिए, फिर किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को देने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल टिकट। 1980 से लगातार ये सीट मुसलमानों का सीट है और इस सीट को जो है सिर्फ मनोज झा के बगापे पे जो बीजेपी यहाँ आसानी से जीत जाए, इसलिए यहाँ ललित यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि यहाँ मुसलमानों की आबादी 4 लाख से ऊपर वर्तमान की आबादी है, पूर्व की आबादी 3,74,000 है, जो कि सरकारी डाटा है।